मरियम चली गई मरियम। आमिर, कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। या अल्लाह मुझे माफ कर देना। अब मैं किसी नशे को हाथ नहीं लगाऊंगा। यार आमिर, ले बेटा पराठा चाय खा के दवा खा ले। नहीं अम्मी, मुझे भूख नहीं है, सिर्फ चाय पीऊंगा। अरे खाली पेट दवा लेगा क्या? थोड़ा सा पराठा ले ले फिर दवा ले लेना। ठीक है अम्मी, रहने दे। तुम यहाँ क्यों आ गई हो? तुम जाओ, जाके तुम्हें आराम करो, तबीयत ठीक नहीं है ना? अरे कितना आराम करेगी, अभी तो आराम करके उतरी है। नहीं, इसकी ना तबीयत खराब है ना? तबीयत खराब है? अरे मुझे तो ये बिल्कुल ठीक ठाक नजर आ रही है। क्यों भाई, क्या हुआ तेरी तबीयत को? अरे उसे क्या देख रही है? तुझसे मैं कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दे। वो रात को नहीं, रात को ना बुखार हो गया था, तबीयत खराब हो गई, तो मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ। चलो आओ। इसे क्या हो गया? ये क्यों बज़िद है इसे आराम कराने पे? देखो, रात में जो भी हुआ वो मैंने जानबूझ के नहीं किया, उसके लिए आई एम सॉरी। और प्लीज वो बात किसी से भी मत करना। क्यों क्या कैसे ये मत पूछो। बस ये समझ लो कि अगर तुमने किसी से भी ये बात की तो मैं हमेशा के लिए अपने आप से तुम्हें दूर कर दूंगा। नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, कुछ नहीं बोलूँगी। That's like a good girl. बेटा ये पराठा और चाय तू नीचे ही भूल आया था, ये खा ले और दवा खा। थैंक यू अम्मी। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैं बीना की शादी उमैर से तय कर रही हूँ। ऐसा मत करें आंटी, प्लीज। क्या मतलब है? क्यों ना करूँ मैं ऐसा? एक्चुअली आंटी, मैं आज यहाँ बहुत ज़रूरी बात करने आया हूँ आपसे। बेटा अगर तुम बीना से शादी करना चाहते हो तो तुम अपने माँ बाप को साथ लाते। इस तरह तुम्हारे अकेले आने से तो मैं रिश्ता नहीं दे सकती। देखो बेटा, मैं बहुत बीमार रहने लगी हूँ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी है। इस हालत में बीना को मैं कब तक अपने साथ रखूँगी? और इस वक्त उमैर से अच्छा रिश्ता मेरी नज़र में नहीं है।
लेकिन तुम्हारा और उमैर का तो कोई मुकाबला ही नहीं है बेटा। अगर तुम बीना की जिंदगी में आ जाओ तो इससे बड़ी खुशनसीबी हमारी क्या होगी। लेकिन तुम अपने माँ बाप को साथ ले आओ ताकि हम तरीके से रिश्ता कर सकें। मैं कोशिश करूंगा आंटी, मैं मॉम और डैड को यहाँ ले आऊँ, लेकिन अगर मॉम नहीं मानी तो क्या डैड के आने पर आप ये रिश्ता कबूल कर लेंगी? हाँ बेटा, दोनों में से कोई भी आ जाए। ये लो, खाना खा लो। थैंक यू। अच्छा सुनो, मैं आज रेस्टोरेंट नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हें कुछ भी मंगवाना हो तो मुझे बता देना, मैं मंगवा दूंगा। मुझे चॉकलेट चाहिए। ठीक है, मैं मंगवा दूंगा। पर याद है ना, कल रात वाली बात किसी से नहीं कहनी। ओके। गुड, चलो खाना खाओ। आमिर, बड़ी खिदमतें हो रही हैं इसकी। मैं इसे घर से निकालने की सोच रही हूँ और तू इसके नाज नखरे उठा रहा है। अरे इसी मनहूस की वजह से तो मरियम हमसे इतनी दूर चली गई, 7 समंदर पार हमारे लख्ते जिगर को ले गई, और ये यहाँ बैठकर अय्याशी कर रही है। देख आमिर, इसका बंदोबस्त कर दे। ये लड़की मुझे एक पल भी बर्दाश्त नहीं है अब, समझ गया? छोड़ो, खाना खाओ। तुम भी खाओ ना नहीं, मुझे भूख नहीं है। प्लीज। थोड़ी देर बाद खा लो। बीना बेटा, मैंने कहा था ना कि तुम उसकी दुल्हन बनोगी, हसन की दुल्हन बनोगी। खुश रहो मेरी बच्ची, हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो। शुक्रिया अम्मी। आमिर बेटा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ वक्त ही गुजरा है। तू सारा को इस घर से निकाल दे और मरियम को ले आ। मरियम जा चुकी है अम्मा। वो खुद नहीं गई है, तूने उसे मजबूर किया है जाने के लिए। तो आज सारा को तलाक दे दे, कल मरियम आ जाएगी। मेरी बात का यकीन कर, उसी की वजह से यहाँ से गई है। देख बेटा, हम पे रहम कर, अपने बूढ़े माँ बाप पर तरस खा। हमारे दिल के टुकड़े रिजवान को हमसे अलग ना कर, रिजवान से हमें मिला दे बेटा। सब तेरे हाथ में है, सब तेरे हाथ में है। काश सब मेरे हाथ में होता तो मैं आप लोगों की आंखों में कभी आंसू ना लेता। काश सब मेरे हाथों में होता तो मैं आप लोगों को दुखी ना होने देता। रिजवान को अपने आप से और आप लोगों से दूर ना जाने देता।
मरियम को अपने आप से जुदा नहीं होने देता। और पछताना रहा होता। काश सब मेरे हाथों में होता। वीना, कौन सा सारी जिंदगी यहाँ रही है जिसकी तुम्हें आदत पड़ गई है? और वैसे भी इसे एक ना एक दिन तो जाना ही है ना। सारी जिंदगी यहाँ थोड़ी पड़ी रहेगी। जी ठीक है, आप एक काम करें, सुबह की फ्लाइट करवा दें। ठीक है, मुझे पता करके बताएं। ओके बाय। क्या हुआ वीना, जा रही हो? हाँ यार, वहाँ कुछ पेंडिंग काम फंसा हुआ है, इसलिए मेरा जाना जरूरी होगा। बट डोंट वरी, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। मरियम भी चली गई है, तुम भी जा रही हो। अकेला तो बोर हो जाऊंगा यार, मैं क्या करूंगा? क्यों? हम हैं ना तुम्हारे साथ। वीना, कौन सा सारी जिंदगी यहाँ रही है जिसकी तुम्हें आदत पड़ गई है? और वैसे भी इसे एक ना एक दिन तो जाना ही है ना। सारी जिंदगी यहाँ थोड़ी पड़ी रहेगी। डोंट वरी हसन, मैंने तुमसे कहा है ना कि मैं वापस आऊंगी। हो, तुम जाओगी तो वापस आओगी ना। 3 महीने हो गए तुम्हें आए हुए, जाने का तो नाम ही नहीं ले रही। क्या हो गया है मॉम, दोबारा शुरू हो गई आप? एक तो वैसे ही मरियम के जाने की वजह से इतना उदास हूं मैं। आप उदास नहीं हो रही मॉम? आपकी अपनी बेटी इतनी दूर चली गई आपसे, लेकिन आपको कोई परवाह ही नहीं है। थोड़ी बहुत तब्दीली ले आए अपने अंदर प्लीज। अफसोस सोफी, आगे तो वैसे ही तुमसे डिसअपॉइंटेड थे, मगर अब हसन भी तुमसे इस तरह से बात करने लगा। ये जो तुम मेरी फैमिली को चढ़ा रही हो ना, सब मुझे पता है। मैं चढ़ा रही हूँ? सबको सब कुछ साफ साफ दिखता है सोफी। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, किसी के सामने कुछ भी बोल देती हो बिना सोचे समझे कि किसी को अच्छा लगेगा या बुरा। तुम सिर्फ अपने लिए जीती हो। शट अप, अपनी टिकट करवाओ और दफा हो जाओ यहाँ से, समझी? हाँ सुनो, फ्लाइट थोड़ी आगे कर दो। अभी तक उदास हो आमिर? भाई कुछ और बात है। तुम्हारी वजह क्या है परेशानी की? मरियम के अलावा भी कोई वजह है? हाँ, एक वजह है। बताओ क्या बात है? भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे बताऊं। देखो, मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम मुझे अपनी हर प्रॉब्लम बता सकती हो। भाई कल रात अब आप खुद बताइए कि ये परेशानी की बात है कि नहीं।
हामिर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्या कहूं, बट शी इज योर वाइफ, वो तुम्हारी बीवी है, इसलिए तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। भाई प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो मेरी बीवी है कि नहीं, प्रॉब्लम ये है कि वो नॉर्मल नहीं है। आमिर, इस बात को भूल जाओ और नॉर्मल हो जाओ। अरे भाई, नॉर्मल कैसे हो सकता है? मुझे एक बात बताओ, उस एबनॉर्मल के साथ रहकर कोई नॉर्मल रह सकता है भला? हाला इस तरह बात मत किया करें सारा के लिए। हाय मम्मी, इनको तो गुस्सा आ गया भाई। तो गुस्से वाली बात करोगी तो गुस्सा ही आएगा ना। अरे भाई, वो जो तेरी माँ जो है वो सारा दिन उसे पगली पगली कहती रहती है, वो कुछ नहीं, और मैंने कह दिया तो तुझे इतना गुस्सा आ गया। और वैसे भी मम्मी ने तो अंग्रेजी में कहा था एबनॉर्मल। कभी आप दोनों ने अपने आप पर गौर किया है कि कितनी एबनॉर्मल हरकतें करते हैं आप लोग? ले भाई, ये तो उल्टा हम पर ही आ गया। अरे हम तो ये कहने के लिए आए थे कि सारा सुबह से कमरे में पड़ी है। हम जब उसकी खैरियत पता करने के लिए गए तो उसने कहा कि आमिर ने कमरे से निकलने के लिए मना किया है, और तुझसे पूछने के लिए आ गए कि तूने कायको से नजर बंद करके रखा हुआ है। मम्मी चलो चलते हैं यहाँ से, इनके मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है। हाँ हाँ, चल चल। आमिर, ये क्या हरकत की है तुमने? सारा को क्यों बोला तुमने कि कमरे से बाहर ना निकलो? वो मुझे डर था कि सारा कमरे से बाहर निकल के किसी को वो बात बताना दे। तो अगर वो कमरे से बाहर नहीं निकलेगी, तुम्हारे ख्याल में उसको कोई मिलने के लिए अंदर नहीं जाएगा? और कब तक वो रहेगी कमरे में? हाँ देखो आमिर, बेवकूफी मत करो, रिलैक्स रहो, तुमने कुछ गलत नहीं किया। और ये मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे बेवफाई की है। बेवफा हूं मैं, न जाने वो कैसे हो गया। बेवफा हूं मैं, बेवफा हूं मैं। हम लोग इसलिए जल्दी आए हैं मॉम, क्योंकि हम बीना के घर रिश्ता मांगने जा रहे हैं। क्या? हसन, ऐसा मजाक मत किया करो। तुम्हें पता है ना कि ऐसी बातों से मेरा बीपी हाई होता है। ये मजाक नहीं सूफिया बेगम, रिश्ता तो तय होगा आज ही, मगर सोना से नहीं, बीना से।